कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची की मरकजी ज़ैनब मार्केट और गुल प्लाजा सील। कवानीन की पासदारी न कराने वाले ताजरों का एहतजाज, इंतजामिया से तलब कलामी। लॉकडाउन में नरमी से शहरी बेकाबू, खरीदारी में SOPs की खिलाफ वर्जी। ईद की तैयारी के लिए मार्केटों में भीड़ लग गई। पंजाब और सिंध की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग। सिंध में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सिंध वबाई अमराज एक्ट की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और करें हिफाजती कवानीन की खिलाफ वर्जी, बैतुल खला साफ करना होगा। इंडोनेशियन हुकाम ने शहरियों को मुनफरिद सजा देने का फैसला कर लिया। लाहौर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर ग्रामर स्कूल सील। स्कूल का बॉयज सेक्शन खुला पाया गया था। हमें ये बताएं, इस मुल्क में आप कर क्या रहे हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मैं वजीर आजम साहब से ये कहता हूं कि आप वजीर सेहत भी हैं, आप इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं, आप पॉलिसी दें। कौमी असेंबली का कोरोना पर इजलास, शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज अशरफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शफकत महमूद बोले, अपोजिशन ने कोरोना के बजाय हुकूमत को हदफ बना लिया है। हमने किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन चीज़ों को हमने वक्ती तौर पे उसे पुश डालना है, इन चीज़ों के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ रहा मुख्तलिफ तकरीरों का जो वहाँ से आई कि जी हुकूमत ने यह बुरा किया, हुकूमत ने यह बुरा किया। आसिफ अली जरदारी ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं हुकूमत कोरोना के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। आज अगर लॉकडाउन में ईज आउट किया गया है तो हमें उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत वक्त आज जब कौमी वहदत और यकजहती की ज़रूरत है, हुकूमत का रवैया तसादुम का। कोरोना की वबा ने अजाब डाला हुआ है। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत ने बदकिस्मती से तसादुम की पॉलिसी बना रखी है। हम भी समाजी फासले इख्तियार नहीं कर रहे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 34,300 से तजावुज कर गई। 737 अमवात, 8,800 से जायद सेहतियाब भी हुए। कोरोना और लॉकडाउन से नफ्सियाती मसाइल, सिंध मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कायम कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा है कि दिमागी तनाव में हेल्पलाइन से मदद ली जा सकती है। चीन से हिफाजती सामान के 11 तैयारे मंगवाए। चेयरमैन NDMA का कहना है कि पहले आम मास्क भी दस्तयाब नहीं था। नैब ने शहबाज शरीफ के 10 साला दौरे इख्तिदार की तहकीकात की हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं पक्के सबूत हैं, शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है। नैब मामले पर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि बार बार पुराने केस क्यों खोले जा रहे हैं। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान बख्त के खिलाफ केस। एहतसाब एपलेट ट्रिब्यूनल ने DG नैब को 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। चीनी इंक्वायरी कमीशन, TORs के मुताबिक कमीशन वज़ीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध का FIA कमीशन को खत। ECC की ज़राअत के लिए 56.60 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी। किसानों को खाद की खरीदारी पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
पौने 2 साल में कर्जों में 43% इजाफा। 9 माह के दौरान वाजदात में 25 खरब 97 अरब 20 करोड़ बढ़ गए। एक और बहरान सर उठा सकता है। कपास की पैदावार मुल्की जरूरियात से भी 31% कम होने का खदशा। इंडस्ट्री को तकरीबन 7 लाख टन रुई दरामद करना पड़ेगी। आर्मी चीफ का सदर्न कमान क्वेटा का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सऊदी अरब में ईद उल फितर की छुट्टियों में मुकम्मल कर्फ्यू का ऐलान। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा समेत तमाम शहर बंद रहेंगे। अर्जेंटीना में कोरोना के खिलाफ रोबोट्स मुतहर्रिक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मरीजों की निशानदेही करेंगे। कराची में 2 बच्चों की 3 दिन पुरानी लाशें बरामद। बच्चे वर्कशॉप पर खड़ी नाकारा गाड़ी में लॉक हो गए थे। मैकेनिक शामिल तफ्तीश, बयान रिकॉर्ड। चकवाल में पुलिस और वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। दूसरे शहर स्मगल किए जाने वाले हिरन पकड़े गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली की लहर। बाबर आजम वनडे कप्तान भी मुकर्रर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। पैसे का दम भरने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नींदें उड़ गईं। आईपीएल में भारी खसारा। मुल्क की क्रिकेट बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। रूस में खतरों के खिलाड़ी ने शहरी की जान बचा ली। इंतहाई महारत से शख्स को जलती आग से निकाला गया। मई में बर्फबारी का हसीन नजारा। जर्मनी के शहर ब्रुकल में सफेद चादर ओढ़ी। और बेशतर इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। कहीं कहीं ज्वालाबारी। कश्मीर में बादल। श्रीनगर और बारामूला में दर्जा हरारत 15 से ज्यादा, जबकि लद्दाख में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।